हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट एक बर्निंग इशू जो कि जुड़ा हुआ है कुवैत के साथ में। ऑल्दो हम लोगों ने कुछ दिन पहले कुवैत के बारे में पढ़ा था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि वहां के एमिर या अपनी की जो किंग होते हैं, अभी हाल ही में उनका अपॉइंटमेंट किया गया था। उस दिन हम लोगों ने कुवैत के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस बार कुवैत के अंदर जो हादसा हुआ है उसकी वजह से कुवैत एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। यहाँ पे आप लाइन देख पा रहे होंगे, कुवैत फायर ट्रेजेडी, डिप्टी पीएम ब्लेम्स ग्रीड एज 40 इंडियन किल्ड, मोदी कॉल्स द अर्जेंट मीटिंग। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कुवैत के अंदर ये जो हादसा हुआ है उसके अंदर कितने भारतीयों की जाने गई हैं या फिर कितने भारतीय ऐसे हैं जो इंजर्ड हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा क्या कहा गया उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा सो दैट दे कैन ऑल्सो चेक इट आउट। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब भी हम कुवैत की बात करते हैं तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको कुवैत के बारे में पढ़ाया था और मैंने कहा था कि जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं या फिर जितनी भी जीसीसी के अंदर देश आते हैं, इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा। जितने भी कंट्रीज ऐसे हैं जो कि जीसीसी के अंदर आते हैं, उन सभी जगह पे आप देखोगे तो जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वो आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर हम कुवैत को देखें तो कुवैत जो है वो इन गल्फ कंट्रीज के अंदर चौथे नंबर पे आता है, जहां पे आपको बहुत ज्यादा कच्चा तेल देखने को मिलता है या फिर क्रूड ऑयल देखने को मिलता है। तो हुआ क्या, कुवैत नाम का जो देश है, ये देश अपने आप में, भाई यहाँ पे अगर कच्चा तेल है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ की इकोनॉमी भी अच्छी होगी। तो होता क्या है कि अपने यहाँ से, इंडिया में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गल्फ कंट्रीज के अंदर जाते हैं जस्ट फॉर दी बेटरमेंट। यानी कि आपको मालूम ही है भाई, अपने यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट की क्या हालत चल रही है। इवन आईआईटीएंस को अगर जॉब नहीं मिल रही है तो फिर डेली वेजेस वर्कर्स जो होते हैं उनको कहाँ से जॉब मिलेगी, है ना, या फिर उनको कहाँ से काम मिलेगा। तो अपने यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करके जाते हैं दूसरे देशों के अंदर और वहां पे जाके काम करते हैं एज अ ब्लू कॉलर वर्कर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ब्लू कॉलर वर्कर। ये ब्लू कॉलर वर्कर का मतलब क्या होता है, वो लोग जो कि फिजिकल वर्क करते हैं। अगर उनके पास में थोड़ा सा स्किल है तो वो क्या करेंगे, बाहर जाएंगे और फिजिकल वर्क करेंगे, यानी कि एज अ लेबर वो काम करते हैं, डेली वेजेस के रूप में ये लोग काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से जो हमारे देश के लोग हैं वो क्या करते हैं, बाहर के देशों में जाते हैं। सबसे ज्यादा आप देखोगे तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि इजराइल के अंदर पहला बैच गया था यूपी और बिहार से। उसी तरीके से भारत के अंदर सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस भी क्यों आता है, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं। तो इंडिया में अगर आप रेमिटेंसेस की बात करोगे तो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो रेमिटेंसेस आए वो इस बार भारत के अंदर ही आए, जिसमें आप देखोगे केरला नंबर 1 पे था। सबसे ज्यादा केरला के जो लोग थे वो बाहर जाके काम कर रहे थे, वहां से रेमिटेंसेस भारत में आ रहे थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो केरला हो, तमिलनाडु हो, यूपी है, बिहार है, इन सभी से जो लोग होते हैं वो बाहर के देशों में काम करने जाते हैं ताकि उनकी फैमिली को कोई भी समस्या ना हो। भले ही वो इंसान बाहर जाके दूसरे देश में काम कर रहा है, लेबर का ही काम कर रहा है, बाहर जाके उसे कोई ऐसी जॉब तो मिलने जा नहीं रही है कि वो आराम से बैठा हुआ है और जॉब कर रहा हो, पैसा आ रहा हो, पैसा वो अपने घर भेज रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि वो क्या है, ब्लू कॉलर वर्कर्स है, यानी कि वो लेबर फोर्स करना जानते हैं, उनको यही काम मिलेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि अपनी फैमिली के वेलफेयर के लिए लोग क्या करते हैं, बाहर के देशों में काम करने के लिए जाते हैं। अब हुआ क्या, कुवैत के अंदर एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और उस बिल्डिंग के अंदर जहां पे इंडिया के वर्कर्स को रखा गया था, एक तो वो जगह बहुत कम थी और वहां पे कुवैत के कानून के हिसाब से ज्यादा लोगों को वहां रखा गया था, जबकि कुवैत का लॉ ये कहता है कि भाई बहुत ज्यादा लोग एक ही जगह पे आप नहीं रह सकते हो या फिर नहीं रख सकते हो। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर बिल्डिंग ने क्या किया हुआ था, इंडिया के बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको एक ही जगह पर उन्होंने रखा हुआ था, और यहाँ का जो किचन था वहां पे लगी आग। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो बिल्डिंग थी ये 6 स्टोरी बिल्डिंग थी और यहाँ पे डजन ऑफ लेबर्स, यानी कि बहुत सारे लेबर्स यहाँ पे रहते थे, काम करते थे और उनके रहने की जगह भी यही थी। लेकिन यहाँ पर जो किचन था वहां पे इस बिल्डिंग के अंदर लगती है आग, और इस आग की लपटें इतनी तेज होती हैं कि यहाँ पे जो इंडिया के 40 लोग थे, एक तो उनकी डेथ हो गई, और बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे इंजर्ड हैं, जिनको हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलाइज कराया गया। तो ये अपडेट यहाँ से आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पूरी बिल्डिंग थी ये मलाई बिजनेसमैन केजी इब्राहिम के नाम पे ये काम चल रहा था, लेकिन खैर वो अपने काम की चीज नहीं है। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा
कि ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कहाँ थी, कुवैत के अंदर थी, जहां पर ये हादसा आपको देखने को मिला है। अब ये हादसा तो यहाँ पर हुआ, सारी चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि इन सब चीजों के बाद में कल मोदी जी ने रात में ही एक स्पेशल मीटिंग बुलवाई थी और यहाँ पे क्या बोला गया उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले हमारी कंट्री के अंदर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने बोला है कि जितना भी असिस्टेंस चाहिए होगा, जितनी भी हेल्प चाहिए होगी, हर तरीके की सुविधाएं, हर तरीके की जो हेल्प है वो यहाँ पे पहुंचाई जाएगी। ओके, अच्छा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया की तरफ से जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर स्पोक्स पर्सन है कीर्ति वर्धन, इन्होंने भी यहाँ पे ये बात बोली है कि was urgently traveling to Kuwait to oversee the relief operations। मतलब वहां पे जाके अब चेक किया जाएगा कि जो रिलीफ ऑपरेशंस किए जा रहे हैं या फिर जो लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं वो सही से दी जा रही है कि नहीं, ताकि जो 50 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनकी जान तो कम से कम बचाई जा सके। तो ये हादसा पहली बार तो कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ। आप जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखिए, पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर आप देख रहे हो बैक टू बैक अटैक्स हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि ये हादसे सिर्फ और सिर्फ बाहर के देशों में हो रहे हैं, अपने यहाँ पे भी हो रहा है। अपने यहाँ पे क्या हो रहा है, टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन बाहर के देशों में क्या हो रहा है, जो हमारे यहाँ से लोग जाते हैं काम करने के लिए, उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स भी तो फेस करनी पड़ती है। अब उनकी फैमिलीज भी अलग रहती हैं, वो अलग रहते हैं, लेबर की तरीके से काम करते हैं, डेली वेजेस पे उनको पैसा आता है। तो हादसे सब जगह पे ही देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो जो आपकी लाइक ट्रेजेडीज हो रही है वो सब जगह पे ही हो रही है, बट ये जो है ये कल रात की घटना है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं मोदी जी ने जब मीटिंग में बुलाई तो उन्होंने यही बोला हुआ है कि इंडिया की तरफ से जो लोग हैं वो यहाँ पर सुरक्षित रहें, उनके लिए जो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है, जो रिलीफ हो सकता है, उसको पहुंचाया जाएगा। इवन वहां पे जिस कंपनी के अंदर ये लोग रह रहे थे उन लोगों ने भी आके उनके बारे में पूछा है। एक यहाँ पे नंबर भी जारी किया गया है कि ताकि यहाँ पे लोगों को पता चल सके, उनकी फैमिली के बारे में सारी जानकारी हो सके, इन्होंने नंबर भी रिलीज किया था। तो ये सब चीजें यहाँ पे चल रही हैं कुवैत के अंदर, बट ये ध्यान रखिएगा कि कुवैत की लोकेशन कहाँ है, गल्फ कंट्री है। अभी हाल ही में यहाँ पे आमिर जो है उनका अपॉइंटमेंट किया गया था। रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं, कौन कौन से स्टेट से सबसे ज्यादा लोग एज अ ब्लू कॉलर वर्कर जॉब करते हैं। ब्लू कॉलर वर्कर्स कौन होते हैं, फिजिकल जॉब करने वाले डेली वेजेस के वर्कर्स होते हैं। एक व्हाइट कॉलर भी होता है, ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं, यानी कि एज ए इंटरनेशनल लेबरर वो काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है इस पर्टिकुलर आर्टिकल से। तो देखते हैं यहाँ पे कोई अलग से रिलीफ पैकेज इंडिया भेजता है या फिर वहां पे जाके कुछ और चीजें जो हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे अगर इसके ऊपर कोई दूसरा आर्टिकल भी आएगा। तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। लेकिन मैंने आपके लिए एक सवाल छोड़ा है कि GCC का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिखकर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे 7 बजे करंट अफेयर के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।